इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। नष्ट हो जाता है। इसी तरह से हे भगवान, आपकी भक्ति करने से मेरे जीवन का अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, कषाय का अंधकार नष्ट हो जाता है, पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस परिणाम को, इस फल को समझ करके, निर्णय करके और उस पर श्रद्धा आस्था करके अब हम आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वही भाव यहाँ पर बताते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्थानम मैदो मरव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननोद बिंदु इति मत्वा। ऐसा मानकर, कैसा मानकर कि आपकी भक्ति करने से पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है। तनुधिया अभी, थोड़ी सी बुद्धि होने पर भी, स्वल्प बुद्धि होने पर भी, मया, मेरे द्वारा, तव इदम स्तवनम, आपका यह स्तवन, आपकी यह स्तुति आरभ्यते, प्रारंभ की जा रही है। अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान की भक्ति प्रारंभ नहीं की थी। क्या किया था? मंगलाचरण किया था और अपनी लघुता प्रकट की थी कि मेरे पास इतनी बुद्धि है ही नहीं, मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, वह कहता है कि मेरे पास भक्ति ना हो, वो बुद्धि अधिक ना हो, लेकिन भक्ति ना हो, ऐसा तो नहीं है ना। आपके प्रति मेरी अनल्प भक्ति है, इसलिए मैं आपकी भक्ति से ही प्रेरित होकर के स्तुति करना प्रारंभ करता हूँ। तो अब इन्होंने 8 नंबर काव्य में कहा कि मैं स्तुति प्रारंभ करता हूँ और तवा प्रभावात, आपके प्रभाव से यह स्तवन कैसा होगा? आकर्षित होगा, वह जीवों के मन को आकर्षित करेगा। कैसे करेगा? उदाहरण भी देंगे। सताम चेता, सज्जनों के चित्त को हरिष्यति, हरण करेगा, आकर्षित करेगा। किस तरह से कि ननु, जैसे निश्चित ही, नलिनी दलेषु, नलिनी बोलते हैं कमल के लिए, कमलनी के लिए, कमलनी के दलेषु अर्थात पत्तों पर, उद्बिंदु अर्थात जल के बिंदु, मुक्ता फलद्युतिम, मुक्ता फल अर्थात मोतियों की द्युति अर्थात आभा की उपैति प्राप्ति करते हैं। कमलनी के पत्तों पर अगर जल बिंदु आए हो, सुबह सुबह से देखो आप, और जब सूर्य की किरणें निकलती है, सुनहरा वातावरण होता है, उसके पहले ओस के माध्यम से उन पत्तों पर जो बिंदु तैयार हो जाते हैं और सुनहरी धूप की किरणों के साथ, सूर्य की किरणों के साथ वह जल बिंदु मोतियों की चमक जैसे कांति को बिखेरते हैं। ठीक इसी तरह से हे भगवान, आपका यह स्तवन सज्जनों के चित्त के लिए आकर्षित करेगा। प्रत्येक क्षण भक्ति और श्रद्धा और आस्था के सुनहरे वातावरण के साथ मोतियों की चमक से भी अधिक
चमकदार बनेंगे, अर्थात प्रत्येक सज्जन के चित्त को हरण करने वाला यह स्तवन होगा। अल्पमति होकर भी मैं आपके स्तवन को प्रारंभ करता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपके प्रभाव से, मेरी भक्ति करने के प्रभाव से नहीं, किंतु आपके प्रभाव से यह स्तवन सज्जनों के मन को उसी प्रकार आकर्षित करेगा जैसे कमलनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल या ओस की बूंदें अपनी प्रभा से दर्शकों के मन को आकर्षित करती है। यह काव्य का भावार्थ हुआ। और हमने ये देखा कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इस काव्य में यह प्रतिज्ञा की है कि हे भगवान, आपको नमन करके, मंगलाचरण करके, अपनी लघुता व्यक्त करके और अब मैं स्तवन प्रारंभ करता हूँ। स्तुति के प्रारंभ में वे सर्वप्रथम क्या कहना चाह रहे हैं हम देखते हैं। असं तवस्तवनमस्त समस्त दोषम तत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजी। अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित। तव स्तवनम, आपका यह स्तवन, आस्ताम, ये तो दूर रहे। कौन दूर रहे? समस्त दोषों से रहे तो आपका विशाल स्तवन तो दूर रहे। तत्संकथा अपि, आपका नाम मात्र भी जगताम दुरितानि हन्ति, संसार के प्राणियों के दुष्कर्मों को हन्ति अर्थात नष्ट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द का अक्षर, एक एक शब्द का अर्थ, और उस अर्थ से जोड़िएगा अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, और उस एकाग्रचित्तता के साथ इन छंदों के भावार्थ को सुन करके भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाइएगा। अस्थिर चित्त से कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। एक छोटी सी भी आवाज अगर पूरी सभा में आ जाए तो सबका चेहरा, पीछे से आवाज आई तो पीछे की ओर जाता है ना। अभी अभी गया, कितने जल्दी आवाज सुनाई भी देती है। मतलब क्या हुआ, ये आवाज और वो आवाज दोनों एक साथ सुन रहे हैं ना। कर्णेंद्रिय का विषय तो बन सकते, लेकिन हमारा उपयोग किस ओर दत्त चित्त है, इसका परीक्षण उस समय हो जाता है। क्या कहा जा रहा? समस्त दोषों से रहित, सर्वथा निर्दोष, आपके स्तवन की तो बात दूर रहे। तत्संकथा अपि, आपका नाम मात्र भी, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, आपका नाम मात्र भी जगतां दुरितानि हन्ति, संसार के प्राणियों के पापों को नष्ट कर देता है। किस तरह से? फिर दृष्टांत देखिएगा, हर काव्य में एक एक दृष्टांत आता चला जा रहा है। और दृष्टांत देने की जरूरत क्यों होती है? इसलिए होती है कि उस दृष्टांत के माध्यम से कौन सा सिद्धांत यहाँ कहा जा रहा है, ये हमें समझ में आ जाता है। दृष्टांत है कि सहस्र किरणः, मतलब सूर्य, हजारों किरणें जिसकी होती हैं, सूर्य दूरे, सूर्य तो दूर रहे, प्रभा एवं उसकी प्रभा मात्र भी, अर्थात उसकी किरणें मात्र भी, पद्माकरेषु, पद्मा किसको बोलते? सरोवर, तालाब, है ना, जहाँ कमलों का समूह शोभायमान हो रहा, ऐसे सरोवरों में
जलजानि जलज कमल, कमलों को विकास भांजी कुरुते, विकसित या प्रफुल्लित करता है। कौन करता? सूर्य तो दूर की बात है, सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें मात्र भी कमलों के समूह को विकसित करने में माध्यम बनती है। सूर्य तो दूर है, उसकी किरणें मात्र भी कमलों को खिला देती है, उनको विकसित कर देती है, उनको प्रफुल्लित कर देती है। दृष्टांत समझ में आ गया ना? आ गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सबको। सूर्य कहाँ पर है? दूर है। किससे दूर है? कमल से दूर है। फिर भी सूर्य उदित होते ही कमल खिल जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी? जैसे ये कमल खिल जाता है, ऐसे हे भगवान आपका यह भक्तामर स्तोत्र रूपी सूर्य तो दूर रहे, इस स्तोत्र का एक अक्षर भी हमें सज्जनों के चित्त को, भक्तों के चित्त को प्रफुल्लित कर देता है। ऐसा यह भक्ति का प्रभाव होता है। कितनी बड़ी बात की है। पूरा भक्तामर स्तोत्र नहीं आता हमको, कोई बात नहीं। कोई एक भी काव्य अगर आपको आता है, वह भी आपके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, सच्ची आस्था और श्रद्धा से पढ़ोगे तब। इस भक्तामर स्तोत्र की महिमा अपने आप में अकथनीय महिमा है। जो इसके फलों का अनुभव करता है, जो इस स्तोत्र का पाठ करके सुख और शांति की, समृद्धि की प्राप्ति करता है, उसे पता होता है और उसका वह श्रद्धान और अधिक गाढ़, मजबूत, दृढ़ होता चला जाता है। हमें ऐसी आस्था इस भक्तामर स्तोत्र के द्वारा भगवान श्री जिनेंद्र देव के प्रति जागृत करनी है। और जिनकी जागृत है आस्था, वो अपनी आस्था को और अधिक वृद्धिंगत करें और निर्दोष करें। क्योंकि जब तक स्तवन निर्दोष नहीं होगा, तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य के ऊपर अगर बादलों का समूह है, तो उसकी कांति का इतना प्रभाव कमल पर भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस बात को हमें यहाँ पर भी स्वीकार करना पड़ेगी कि यदि हमारी आस्था के ऊपर कोई स्वार्थ की भावना का बादल छा गया हो, कोई सांसारिक मनोवांछा की, इच्छा की आवरण आ गए, इच्छा का आवरण आ गया हो, तो फिर हमारा यह स्तोत्र भी उतना अधिक प्रभावकारी नहीं हो सकेगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा को इस भक्तामर स्तोत्र के एक एक काव्य को पढ़ते हुए, बढ़ते हुए अपनी आस्था और श्रद्धा को भी बढ़ते क्रम में पाएंगे तो बहुत अच्छी उपलब्धि आपको होगी। आपने सुना कि जैसे सूर्य हजारों किरणों वाला होता है, वह भूमंडल से बहुत दूर होता है, परंतु उसकी प्रभा और प्रकाश सरोवरों के कमलों को प्रफुल्लित कर देता है। इसी तरह यह भक्तामर स्तोत्र तो दूर की बात है, आपकी संकथा भी, आपका नाम उच्चारण भी हमें विपत्तियों से दूर कर देता है। एक बार का प्रसंग मैं आपको बताऊं। इस प्रसंग में सन 1980 की बात है। आचार्य श्री जी सागर से षटखंडागम की वाचना करने के उपरांत विहार करते हुए चातुर्मास हेतु मुक्तागिरी पहुँचते हैं और प्रथम सुयोग मुझे भी प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी के चरणों में
ब्राह्मी विद्या आश्रम के साथ मैं भी अपने परिवार, माँ, पिता, भाइयों से निवेदन रख कर के कि मुझे भी जाने का मन है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं, साथ में बहन भी। पूरे चातुर्मास में आहार दान आदि का अवसर और आचार्य श्री जी के द्वारा स्वाध्याय का लाभ, 10 लक्षण पर्व आदि सभी का लाभ प्राप्त करते रहे। चातुर्मास पूर्ण संपन्न हो गया, आचार्य श्री जी का विहार हो गया मुक्तागिरी से रामटेक की ओर। ब्राह्मी विद्या आश्रम की संचालिका श्री रत्तीबाई जी, मणिबाई जी, दाखाबाई जी और कंचन माँ जी, चारों स्तंभ हैं ये ब्राह्मी विद्या आश्रम के, जिनमें से वर्तमान में समाधि मती माता जी मतलब दाखाबाई जी की समाधि हो चुकी, रत्तीबाई जी की भी समाधि हो चुकी, माँ जी समाधि की संलेखना की ओर हैं और मणिबाई जी अभी उदासीन आश्रम में है, वे भी संलेखना की साधना में रत हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ये आश्रम के 4 स्तंभ हैं जिन्होंने इस ब्राह्मी विद्या आश्रम का महल अपने ऊपर निर्मित किया है। आशीर्वाद आचार्य श्री जी का। और इसके साथ ही साथ वहाँ से मुक्तागिरी से ब्राह्मी विद्या आश्रम की बहनें, बाई जी, हम सभी मिलकर के और हम भी साथ में हो गए। भातकुली होते हुए रामटेक जाना था। भातकुली पहुंचने वाले थे कि बीच रास्ते में कुछ पुलिसमैन आए और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। बाई जी जो है ना, मणिबाई जी, बहुत जल्दी थोड़ा, क्योंकि ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, कोई पुरुष वर्ग साथ में नहीं है, तो फिर उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये सुरक्षित रहे जहाँ भी जाए। जैसे ही गाड़ी रुकी, भाई जी बोलती है, क्यों गाड़ी बीच में क्यों रुक गई? ये गाड़ी किसने रोक दी, क्यों रोक दी? अब मैंने भी झांकने का प्रयास किया और झांका तो देखा कि यहाँ तो पुलिस खड़ी है। मैंने भाई जी से कहा, भाई जी पुलिस ने गाड़ी रोक दी। अरे पुलिस ने गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि उस समय गाड़ी निकलने के लिए रोकथाम किया गया होगा, तब चुंगी की बात नहीं थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज, गौर झामर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।